करते हैं अपने इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके चैप्टर हेरिडिटी के। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है आपका ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाने वाली हूँ ये केस बेस्ड स्टडीज है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन सम फैमिलीज either rural or urban, females are tortured for giving birth to a female child. They don't seem to understand the scientific reason behind the birth of a boy or a girl. In fact, the mother is not responsible for the sex of the child, and it has been genetically proved that the sex of a newborn is determined by what the child inherits from the father. मतलब इन्होंने आपको एक केस दिया है, केस में ये बता रखा है कि आपके पास जो रूरल और मतलब गांव की या थोड़ी जो कस्बे टाइप के इलाके होते हैं ना, वहां पे भी फीमेल को बहुत टॉर्चर करते हैं कि तुम्हें लड़का क्यों नहीं हो रहा, लड़का क्यों नहीं हो रहा। जबकि अगर हम बात करें, जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो मेल का वाई जो गैमेट है वो डिसाइड करेगा कि आपका मेल होगा या फीमेल, क्योंकि फीमेल जो होती है वो तो एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस करती है, एक्स। फर्टिलाइजेशन के टाइम उस एक्स के साथ वाई मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका मेल होगा या फिर आपकी फीमेल होगी। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस बेसिस पे हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं आपका बेबी का। तो पहला इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखो सेक्स इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट फादर से आया हुआ है। तो सेक्स डिटरमाइन होगा आपका जो चाइल्ड है वो आपके फादर से क्या इनहेरिट करेगा, कौन सा गैमेट इनहेरिट करेगा, इस पे क्या डिपेंड करेगा, आपके बेबी का सेक्स डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल जो होती है वो तो कौन सा गैमेट लेती है, हमेशा एक्स लेती है, ठीक है। और जो मेल होते हैं उसमें कौन से गैमेट आते हैं, आपके एक्स भी आता है और आपका वाई भी आता है। तो क्या होगा, फीमेल से एक्स गैमेट आएगा, मेल से एक्स और वाई गैमेट आएगा। तो अगर हमारे पास एक्स और एक्स मिलते हैं तो फीमेल बनता है, एक्स और वाई मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मेल। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है, व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड अ मिसमैच्ड पेयर इन मेल्स। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर होती है उसे हम मिसमैच्ड पेयर क्यों कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होती हैं उसमें 22 पेयर ऑटोजोम्स तो आपके क्या मिलते हैं, सिमिलर मिलते हैं। लेकिन मैं बात करूं मेल की, तो मेल आपका कैसा होता है बेटा, मेल आपका हिट्रोमॉर्फिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मेल में हिट्रोमॉर्फिक मतलब मेल में आपके दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई, तो ये हिट्रो हुआ। और फीमेल में आपका क्या होता है, एक्स और एक्स, तो ये कैसा हुआ आपके पास, ये आपको देखने को मिला होमो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड अ मिसमैच्ड पेयर इन मेल्स, क्योंकि मेल्स जो होते हैं उनमें अपने को दो तरह के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, एक्स और वाई, इसलिए आपका जो मेल होता है उसमें कैसे पेयर पाए जाते हैं, आपके पास मिसमैच्ड पेयर पाए जाते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन है, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी। ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर जो आपके पेरेंट्स थे वो 2n थे, उनके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हुआ करते, ठीक है। तो जो आपके पेरेंट्स के बाद जो प्रोजेनी आती है उसमें भी सेम नंबर ऑफ गैमेट्स, मतलब या फिर ऐसे याद रखो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर ही कैसे आ जाते हैं, या फिर वो भी 2n कैसे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई कि वो 2n ही क्यों होते हैं। याद करो हमने 9th क्लास में आपके पास क्या पढ़ा था, 9th क्लास में हमने आपके पास पढ़ा था कि आपके पास 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या होते हैं, आपके पास मियोसिस और माइटोसिस होता है। और मियोसिस और माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा है, मियोसिस और माइटोसिस में हमने पढ़ा है कि आपका जो क्रोमोसोम होता है, कौन सा क्रोमोसोम होता है आपका, मेल और फीमेल जो क्रोमोसोम होते हैं, मेल और फीमेल जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके स्प्लिट हो जाते हैं हाफ नंबर में जब आपके गैमेट बनने जाते हैं। तो देखो हुआ क्या, आपका जो ह्यूमन था वो क्या था 2n, मतलब मेल और फीमेल क्या थे 2n। जब गैमेट बने तो कौन सी प्रोसेस हुई बेटा, मियोसिस। कौन सी हुई, मियोसिस। तो मियोसिस में हुआ क्या, आपके गैमेट कैसे प्लोइडी लेवल आया गैमेट का, n, तो n और n मिलके बेबी क्या बना देंगे आपका 2n। क्या बना देंगे बेटा, बेबी आपका 2n। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारा क्या पाया जाता है, जो प्रोजेनी है हमारी उसमें हमारा वापस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हमारे रिस्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, हमारे रिस्टोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस
इज द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। मतलब अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसका फायदा क्या होगा कि जो रिप्रोडक्शन कर रहा है ऑर्गेनिज्म उस जैसा सिमिलर डिजाइन का ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें कहते हैं कि हमारे पास जो दो लोग होते हैं वो सिमिलर नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? हमें दो लोग सिमिलर नहीं मिलते। देखो, द रिजेम्बलेंस एज वेल एज द डिफरेंस आर मार्क्ड। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या देखने को मिलती है? रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है? आपके पास थोड़ी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन्होंने बोला द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेबली इनहेरिटेड। ये कह रहा है कि हमें ये पता चला कि किस तरीके से आपके ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने इनहेरिटेंस को दिखाया गया। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, व्हाई एन ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस तरीके से हम ये बताएं कि आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपके पेरेंट की ट्रू कॉपी नहीं होता। क्या नहीं होता? आपके पेरेंट की ट्रू कॉपी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा कौन है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या आती है? वेरिएशन आते हैं। क्या आती है बेटा? वेरिएशन आती है। एक बार देखते हैं हम अपना दूसरा पेज। देखो, अब अपना सेकंड पेज में क्वेश्चन देखना शुरू करो। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो नया बेबी आता है वो बेबी आपकी पेरेंट की ट्रू कॉपी क्यों नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपका वेरिएशन आती है। वेरिएशन कैसे आती है? देखो, आपका मेल से एक गैमेट आता है, फीमेल से एक गैमेट आता है। मतलब कुछ गुण आपको मेल के दिखाई देंगे और कुछ किसके दिखाई देंगे? आपको फीमेल के दिखाई देंगे। तो दोनों के गुण आने के बाद जो बेबी आपका बना उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगी? वेरिएशन। तो जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलती है? वेरिएशन देखने को मिलती है। और इस वेरिएशन की वजह से हम ये कहेंगे कि आपका जो प्रोजेनी है वो कैसी आती है? अपने पेरेंट से थोड़ी सी डिफरेंट आती है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा क्वेश्चन, व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस इन प्लांट्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2 जनरेशन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब मेंडल ने आपका एक्सपेरिमेंट करा था प्लांट पे तो F1 और F2 जनरेशन में हमें क्या चेंज देखने को मिला था। उन्होंने कहा था जो F1 जनरेशन थी जिसे हम क्या बोलते हैं? आपकी पाइलर जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आपकी पाइलर जनरेशन बोलते हैं। उसमें हमें क्या देखने को मिला था? उसमें हमें, अगर हम जनरली बात करें तो F1 जनरेशन जो थी वो कैसे आई थी? हमने दो पेरेंट्स लिए थे, ट्रू पेरेंट, उनको क्रॉस करवाया था। ठीक है, और जो F2 जनरेशन ली थी उसमें हमने क्या कराया था? हमें दो जो बच्चे आए थे उनका हमने सेल्फिंग कराई थी। तो उन्होंने एक लाइन बोली है, जो F1 जनरेशन होती है फाइलर जनरेशन, ठीक है, और F2 जनरेशन क्या थी? सेकंड फाइलर जनरेशन थी। अगर हमने F1 जनरेशन उगाई थी, ठीक है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिले थे? आपके जो ट्रेट देखने को मिला था वो आपके पेरेंटल टाइप जैसा नहीं देखने को मिला था, डिफरेंट था। और F2 जनरेशन में हमने क्या देखा था? आपकी पेरेंटल जीनोटाइप हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहे थे। देखो कैसे, क्या बोलना चाह रहा है ये ऐसे बोलना चाह रहा है हमारी F1 जनरेशन थी तो देखो हमने क्या करा था? F1 जनरेशन कैसे आई थी? ये हमारे प्योर टोल प्लांट्स थे, ये हमारे प्योर डॉट प्लांट्स थे। हमने इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो हमारे पास F1 जनरेशन आई कैपिटल T और स्मॉल t। तो देखो F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप आ रहा है वो अपने पेरेंट्स जैसा दिख रहा है नहीं, ना तो ये कैपिटल टी है, ना ये स्मॉल टी। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब तुमने F2 जनरेशन बनाई थी, क्या बनाई थी आपने? F2 जनरेशन बनाई थी, उस टाइम देखो हमारे पास पेरेंट देखने को मिला था, कुछ मिला था। कैसे मिला था? F2 जनरेशन में हमने इस तरीके से F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई थी। तो हमारे पास क्या क्या आया था? हमारे पास ये 4 जीनोटाइप आए थे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जीनोटाइप देखने को मिला जो अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता था। और F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला? हमें पेरेंट जैसे दिखने वाले जीनोटाइप भी देखने को मिले। तो हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा था? F1 जनरेशन में हमें पेरेंट्स जैसे जीनोटाइप देखने को नहीं मिल रहे थे और F2 जनरेशन में क्या हुआ? हमें पेरेंट्स जैसे जीनोटाइप देखने को मिल गए। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी से दैट वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो वेरिएशंस आती हैं जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे से थोड़ा सा अलग दिखता है, वो टाइम के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करता है, हम ये कैसे कह सकते हैं?
देखो मैंने आपको ये कहा था, मान लो कोई तालाब है और तालाब में बहुत सारा मतलब बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। हुआ ये कि हमने इस पोंड के अंदर आपके जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, अब हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या कर दिया बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर में से मान लो टेम्परेचर की वजह से ये 3 जो बैक्टीरिया थे ये तो खत्म हो गए, और ये जो 3 बैक्टीरिया थे ना, इनमें कुछ ऐसे ट्रेट थे, कुछ ऐसा गुण था जिससे ये हाई टेम्परेचर को क्या कर गए, रजिस्ट कर गए। हाई टेम्परेचर को क्या कर गए बेटा, रजिस्ट कर गए। अगर ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बचे हुए 3 जो बैक्टीरिया है जो कि आपके हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर पा रहे हैं, ये बचे हुए 3, ये क्या करेंगे, अपनी बड़ी सी स्पीशीज बना लेंगे इस पोंड में। तो पोंड में डिफरेंस क्या आया, जो फर्स्ट पोंड था उसमें ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि आपका ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पा रहे थे। जो सेकंड पोंड है इसमें आपके वो बैक्टीरिया हैं जो ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। तो इससे हमें क्लियर क्या हुआ कि जो आपकी वेरिएशंस होती हैं वो आपके किसी स्पीशीज की सर्वाइवर के लिए क्या होती है, जरूरी। अगर मान लो ऐसे बैक्टीरिया होते ही ना जो टेम्परेचर सहन नहीं कर पा रहे, तो उस पोंड के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते, वो पूरी की पूरी स्पीशीज ही खत्म हो जाती। पर हुआ क्या, कुछ बैक्टीरिया में वेरिएशन आने की वजह से, वेरिएशन होने की वजह से आपके बैक्टीरिया खत्म नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेम द 2 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन। ये पूछ रखा है कि जो मैन है उसके द्वारा कौन कौन से गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम कहेंगे भाई एक तो एक्स, दूसरा वाई, तो 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। एक मेल चाइल्ड जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेता है। तो देखो ये मेल है, ये आपके पास फीमेल है, ये फीमेल है, ये आपके पास मेल है। तो इसने पूछा कि आपका जो मेल है वो एक्स क्रोमोसोम किससे लेके आता है। तो देखो अगर मेल बनता है तो मेल हमारे पास एक्स वाई बनता है। ये जो एक्स आ रहा होता है किससे आ रहा होता है, आपके फीमेल से। वाई किससे आता है, आपके मेल से। तो हम कहेंगे नहीं, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो किसका आता है, हमेशा फीमेल का आता है। मेल का एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, मेल का क्या आता है, आपके पास वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल। भाई देखो ह्यूमन फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है, एक्स एक्स। तो कितने गैमेट बनेंगे, 2। पहला भी एक्स, दूसरा भी एक्स। तो हम कहेंगे भाई 2 गैमेट बनते हैं और दोनों क्या होते हैं, आपके एक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू कीप द काउंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। मैंने आपको ये कहा था जो मेंडल था वो एक मैथमेटिशियन था और उसने पी प्लांट पे काम तो करा था, पर जो भी उसे फिनोटाइप देखने को मिलते थे उसे वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता था। फिर लिखा, ही ऑब्जर्व्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर कंट्रोल्ड इन पी प्लांट इन अ फील्ड। उसने क्या करा, पी प्लांट के बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर को उसने ऑब्जर्व करा। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसका फायदा क्या हुआ इसे, इसका फायदा उसे ये हुआ कि उसे क्या देखने को मिल गई, आपकी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देखने को मिल गई। ठीक है, अगर हम बात करें उसे क्या मिल गई, आपकी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देखने को मिल गई है। एक सेकंड रुको बेटा। तो देखो जब उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे, उन्हें आपका मैथमेटिकली और आपका अपने फील्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसको कंडक्ट करा, उसने सारे एक्सपेरिमेंट करे। तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, if only one pair of contrasting character like tall and short plant is taken, plant obtained in F1 generation are not medium height, why? इसने कहा जब मैडम ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे तो उसने कुछ अपनी लॉज निकाली। अब लॉज के बारे में पूछा गया, सबसे पहला ये पूछा गया कि जब आपने प्योर टोल प्लांट को और आपके प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करा था मोनोहाइब्रिड में, तो हमारे पास जो पहला जो F1 जनरेशन आई थी वो क्या आई थी, वो मीडियम हाइट की नहीं आई। वो अपने पास क्या आ गई थी, कुछ इस तरीके से अपना जीनोटाइप था। और हमारे पास जो, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो हम ये कहेंगे भाई कैपिटल टी बड़ा, स्मॉल टी बहुत छोटा, तो दोनों मिलके एक मीडियम हाइट का प्लांट बना देंगे। प्लांट कैसा आया था बेटा, अपने पास F1 जनरेशन में टोल आया था। इसका रीजन क्या था, हमने यहाँ पढ़ी थी आपके मेंडल की F1 जनरेशन से हमारे पास आई थी लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आई थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाती है, जब हमारे पास पेयर ऑफ अलील होंगी, क्या होंगी, पेयर ऑफ अलील, तो उनमें से एक अलील हमेशा
एक अलील हमेशा दूसरी अलील का जो फंक्शन होगा उसे मास्क कर देंगे, उसे बंद कर देंगे। उसे हमने क्या कहा था, डोमिनेंट अलील। क्या कहा था, डोमिनेंट अलील। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो क्या है आपकी, डोमिनेंट है, इसीलिए आपकी हाइट क्या आई थी, टोल। तो यहाँ से कौन सी लाई आपकी, यहाँ से लो आई आपकी बेटा, लो ऑफ डोमिनेंस। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बता रहा है मेंशन द टाइप ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट इन F2 प्रोजेनी along with the ratio if F1 progeny was allowed to self pollinate। ये पूछना चाह रही है कि हमारी जो F1 प्रोजेनी आई थी, ये जो हमारी F1 प्रोजेनी आई थी, इसको अगर तुम सेल्फ पोलिनेट करो, मतलब इस तरीके से इनकी सेल्फिंग करो, तो हमारे पास कौन कौन से नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से नए कॉम्बिनेशन। तो F1 जनरेशन आ चुकी है, हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन में हमें कैसे कॉम्बिनेशन देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला जीनोटाइप, एक ये और एक ये। तो हमें कितने कॉम्बिनेशन देखने को मिले भाई, हमें दो तो बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिले, और दो कॉम्बिनेशन कैसे देखने को मिले थे हमें, आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, दो वो देखने को मिले। तो इसने पूछा है मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। मेंशन टाइप करो भाई, हमारे पास क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी और दो क्या है हमारे पास, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऑल्सो रेशो, रेशो क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं, आपके पास यहाँ पे दो रेशियो आए थे F2 प्रोजेनी में। क्या आए थे, एक आया था आपका फिनोटिपिक रेशियो, एक आए थे आपके जीनोटिपिक रेशियो। तो हमारे पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या थे बेटा, देखो तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या था आपका, फिनोटिपिक रेशियो था हमारे पास 3 टोल थे और 1 क्या था आपका डोर्फ। तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1। अगर हम बात करें आपके जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या था हमारा, हमारे पास 1 तो जीनोटाइप ऐसे देखने को मिल रहे थे, 2 हमें इस तरीके के देखने को मिल रहे थे, और एक हमें प्योर डोर्फ देखने को मिल रहा था। तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या आता है, मतलब जीन की कंपोजिशन क्या आई थी हमारे पास, 1:2:1, और ये क्या आई थी आपके पास 3:1। ठीक है बेटा, ये अगला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इज हेरिडिटी, और दूसरा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। आज की क्लास बेटा इतनी सी ही है। कल आप मुझे ये जो क्वेश्चन है आप मुझे करके होमवर्क की फॉर्म में भेजेंगे, और आज की